फ्री एग्जिट में क्या है कि अगर आपने फ्री एग्जिट कर दिया और आपने ये दोनों कॉलेज सेलेक्ट किया, अगर ये दोनों कॉलेज सेलेक्ट करने में भी सीट नहीं मिलता है तो आपका गया, आपको कोई सीट नहीं मिलेगा। तो हेलो एवरीवन, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं मेरा नाम नीलेश भारती और मैं एम्स क्लिनिक का सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ। तो अब काउंसलिंग क्या आ चुका है, 19 जनवरी से काउंसलिंग स्टार्ट होगी। तो अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं काउंसलिंग का बेसिक्स के बारे में, काउंसलिंग क्या होता है, ये कितने स्टेज में होता है। तो काउंसलिंग इस बार की जो ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग है वो 4 स्टेज में हो रही है। एक है राउंड 1, राउंड 2, मॉपअप और स्ट्रेट राउंड की काउंसलिंग। तो इस वीडियो में बात करेंगे ये जो 4 राउंड की काउंसलिंग है जो मैंने बताया इसके बारे में बात करेंगे, और लास्ट में जो आप लोगों ने मेरे पिछले पोस्ट पे जो क्वेश्चन पूछे हैं उसका भी मैं आंसर दूंगा इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो ये जो काउंसलिंग है इसमें बेसिकली हर काउंसलिंग में कुछ आपको स्टेप्स फॉलो करना होता है। सबसे पहले होता है रजिस्ट्रेशन, उसके बाद होता है चॉइस फिलिंग का, उसके बाद होता है चॉइस लॉकिंग का, उसके बाद आपका जो सीट अलॉटमेंट है उसका रिजल्ट आता है। फिर उसके बाद आप अपने कॉलेज में जाके जो कॉलेज आपको मिला है उसमें आप जाके वहाँ रिपोर्ट करते हो। तो ये हुआ बेसिक चीज़, राउंड 1, राउंड 2, मॉपअप और स्टे। इसमें सब में ऑप्शन होता है चॉइस फिलिंग का, चॉइस लॉकिंग का, फिर आपको सीट अलॉटमेंट होता है, फिर आप उसका रिजल्ट निकलता है, फिर आप जाते हैं कॉलेज में रिपोर्ट करने के लिए। ये हो गया बेसिक चीज़। लेकिन इसके साइड बाय साइड स्टेट में भी काउंसलिंग चलती रहती है। तो बहुत लोग ऐसे होते हैं जो ऑल इंडिया कोटा स्टेट दोनों में पार्टिसिपेट करते हैं, या जिन्हें कंफर्म नहीं होता है कि ऑल इंडिया कोटा से उन्हें सीट मिल ही पाएगा अच्छा जो उनका ड्रीम कॉलेज है उसमें, या वो स्टेट में रहना पसंद करेंगे। तो ऐसा करके लोग दोनों में पार्टिसिपेट करना पसंद करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब दोनों का डेट क्लैश कर जाता है, तो आपको पता नहीं चलता कि आप वहाँ डॉक्यूमेंट्स दो या यहाँ डॉक्यूमेंट्स दो। तो इसमें भी एक प्रॉब्लम टाइप की बन जाती है। तो इसमें आप पहले डिसाइड कर लो कि आपको कौन सा कॉलेज लेना है, उस हिसाब से आप डॉक्यूमेंट्स सिलेक्ट करो। मतलब ये कहने का मतलब है कि अगर आप चाहते हो कि मुझे नहीं स्टेट ही वाले कॉलेज में जाना है तो आप क्या कर सकते हो, तो आप ऑल इंडिया कोटा में जो आपको कॉलेज अलॉट किया गया है उससे आप फ्री एग्जिट कर सकते हो। फ्री एग्जिट करने का क्या मतलब है, अगर आपको राउंड 1 में अगर जो मिला उससे आप फ्री एग्जिट करते हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप काउंसलिंग से बाहर हो जाइएगा, आप राउंड 2 में फिर से पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो आप स्टेट काउंसलिंग में तो आपको जो कॉलेज मिल गया तो उसमें आप फिर से ज्वाइन कर सकते हो। मैं आपको बताऊंगा फ्री एग्जिट क्या होता है और कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, कौन कौन से चॉइस होते हैं जो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और बाकी ऑप्शन में वो सारा मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रजिस्ट्रेशन और पेमेंट की। इसमें आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना है और पेमेंट करना है। और इसमें आपको ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग में आपको सिक्योरिटी मनी में डिपॉजिट करनी होती है, जो मेरे टाइम शायद 10,000 थी, और आपको 1500 का वो नॉन रिफंडेबल है, और ये 10,000 है ये रिफंडेबल है। तो आप इतना जमा कर दोगे। उसके बाद आता है अपना डिटेल्स भरने का, वही नेम एड्रेस ये सब सारे। देखिए जो आपका नीट का एप्लीकेशन फॉर्म में था आपको वही डिट्टो इसमें लिखना है, कुछ आपको मिस्टेक नहीं करनी। रजिस्ट्रेशन के बाद आता है चॉइस फिलिंग का। तो इसमें आपको क्या करना है, तो आपके जो कॉलेज है, मतलब आपको जो कॉलेज चाहिए आपके रैंक के अनुसार आप लास्ट ईयर का देख लीजिए कि किस रैंक पे कौन सा कॉलेज बंद हुआ, और ये आपको कोई आपका जो अच्छा कॉलेज जो आप जिसमें आप जाना चाहते हो तो उससे आप सबसे ऊपर रखना। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू थैंक्स अनअकैडमी फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो। तो अनअकैडमी लेकर आया है अनअकैडमी प्रोडिजी टेस्ट, जो कि 23 जनवरी को 10 AM से शुरू होगा। इसमें 7th, 8th, 9th, 10th इंजीनियरिंग मतलब और मेडिकल एस्पिरेंट भी मतलब पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्लास 11, 12 में तो सारे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इससे आपको बहुत सारा स्कॉलरशिप और रिवार्ड्स भी जीतने को मिलेगा। आप इसमें एक ऑल इंडिया लेवल पे कम्पीट कर सकते हो। आप मेरा कोड नीलेश सेकेंड यूज़ करके इसमें फ्री में इनरोलमेंट ले सकते हो। सारे टेस्ट में अच्छे रिवार्ड्स भी हैं, जैसे कि आप 29 जनवरी को और 30 फरवरी को टेस्ट आप अच्छा परफॉर्मेंस करते हो तो आपको रैंक 1 को मैकबुक ए मिलेगा। ऐसे ही करते करते बहुत सारे रैंक 1 से 10 को 100% स्कॉलरशिप भी मिलेगी, 11, 25 को 75% स्कॉलरशिप मिलेगी, 26 to 100 को 50% स्कॉलरशिप मिलेगी। ऐसे करके इस टेस्ट में आप स्कॉलरशिप भी जीत सकते हो और बहुत सारे अच्छे प्राइजेस भी जीत सकते हो। तो इस टेस्ट का शेड्यूल कुछ ऐसा है। इसमें 4 टेस्ट होने हैं, टेस्ट 1, 2, 3 और 4, जो कि 23 जनवरी, 29 जनवरी, 6 फरवरी और 30 फरवरी रेस्पेक्टिवली होगा। इसमें क्लास 7 से 8 का जो 12 वजह से एग्जाम होगा, 9 to 10 का 12 होगा। ऐसे करके आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कौन से क्लास को कितने बजे से एग्जाम होना है। और 19 जनवरी 2022 को नीट एक्सपर्ट्स के साथ आप डिस्कशन भी कर सकते हो, उनका क्लास अटेंड कर सकते हो, जिसमें आपको बहुत सारा एडवांटेज मिलेगा नीट 2022 का जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए। और नीट यूजी मेगा कॉम्बैट टेस्ट भी है, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, जिसमें आपको 45 मिनट्स में 28 क्वेश्चंस करने हैं। तो इसमें गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज मेडल टॉप 3 रैंकर्स को मिलेगा और सर्टिफिकेट मिलेगा टॉप 25 रैंकर्स को। इसमें बहुत सारे रिवार्ड्स भी है, फिर 5 करोड़ का रिवार्ड्स है। 500 लकी पार्टिसिपेंट को एक्साइटिंग गैजेट्स और गिफ्ट वाउचर मिलेंगे, जो कि 16 जनवरी को 11 बजे से होने वाला है। तो क्लास 11, 12, 13 सारे बच्चे इसमें एनरोलमेंट ले सकते हो। अब मेरा नीट मेगा कॉम्बैट का शेड्यूल कुछ ऐसा है। क्लास 11, 12, 13 को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में कौन कौन से टॉपिक आने हैं वाले हैं वो इसके आपके जो स्क्रीन है उसमें आपको विजिबल है। तो चॉइस फिलिंग का क्या है, देखिए चॉइस फिलिंग का मतलब क्या होता है, मतलब जो आपका कॉलेज को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी लिस्ट है, एक तो सोचिए वो प्रायोरिटी लिस्ट है। अगर आपका कॉलेज आपको एक कॉलेज जैसे मान लेते हैं कि मुझे एम्स पटना लेना है, ठीक, तो मैं एम्स पटना को सबसे ऊपर रखूँगा। उसके बाद मुझे कहीं दूसरा जाना है तो मैं उस कॉलेज को वहाँ रखूँगा। ऐसे करते करते आप कॉलेज का लिस्ट भरिए, आप कितने भी कॉलेज भर सकते हैं, जितना अवेलेबल है आप सारे भर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन आपको जो अगर कॉलेज जो चाहिए उसे आप सबसे ऊपर रखिएगा, ऐसे करके प्रायोरिटी में आप रखिएगा। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ठीक है। चॉइस फिलिंग
चॉइस लॉकिंग होता है कि अगर आपने वो फिल कर दिया, जैसे कि आपने 20 कॉलेज सेलेक्ट किया, ठीक, तो अगर देखिए जब तक आपने चॉइस लॉकिंग नहीं किया है तब तक आप वो 20 कॉलेज में इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे कि अभी मेरा मन बदल गया, नहीं मुझे एम्स पटना में पहले नहीं जाना, तो मैं दूसरा कॉलेज को ऊपर रख दूंगा, ऐसा आप कर सकते हैं। फिर चॉइस लॉक करने के बाद जब लॉकिंग हो जाता है तो आप नहीं कर सकते। इसमें भी एक होता है कि पहला बार लॉकिंग करके शायद आप कर सकते हैं, ऐसा मैं उतना मुझे अभी याद नहीं है, तो लेकिन आप चॉइस लॉकिंग के बाद वो लॉक हो जाता है कि फिर आप उसे चेंज नहीं कर सकते। वो आपने कर लिया, चॉइस फिलिंग कर लिया, आपने चॉइस को अपना लॉक कर दिया, ठीक। फिर उसके बाद आता है रिजल्ट आने के बाद आपको मिल जाएगा, हाँ जैसे मान लेते हैं कि आपने 4 कॉलेज को आपने प्रायोरिटी के हिसाब से ऊपर रखा, तो मान लेते हैं आपके रैंक पे अगर फर्स्ट कॉलेज पे जो सीट है वो सारे भर गए तो आपको वो नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद तुरंत आपका सेकंड पे चला जाएगा, अगर सेकंड में सीट है तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो थर्ड पे चला जाएगा, थर्ड में है तो थर्ड मिलेगा, नहीं होगा तो फोर्थ चला जाएगा, ऐसे करके आपको आपके हिसाब से आपको कॉलेज मिल जाएगा, ठीक। अब हम बात करते हैं कि आपका जो रिजल्ट निकल गया, ठीक, मान लेते हैं आपको कोई कॉलेज अलॉट हो गया, ठीक, आपको एक्स कॉलेज अलॉट हो गया, तब उसके बाद आपको जाना पड़ता है उस कॉलेज में जाकर आपको रिपोर्टिंग करनी होती है। रिपोर्टिंग करने में क्या है, देखिए अगर आप ये भी कर सकते हैं रिपोर्टिंग, फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग का जो आपको रिपोर्ट करना होता है उसमें आपको 3 ऑप्शन मिलता है, एक तो फ्री एग्जिट मिलता है, एक तो आपको अपग्रेडेशन के लिए ऑप्ट करना पड़ता है, एक होता है आपको अपग्रेड नहीं करना होता है, ये 3 ऑप्शन मिलता है। फ्री एग्जिट में क्या है, फ्री एग्जिट में है कि आप जो, जैसे कि मेरा फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग का रिजल्ट आ गया तो मैं कॉलेज बिना गए बगैर मतलब उसे इग्नोर कर दूंगा, रिजल्ट आया है मुझे ये कॉलेज नहीं लेना है तो मैं छोड़ दूंगा, मतलब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो अगर वो डेट के बाद वो कॉलेज वो तुरंत फ्री एग्जिट हो जाएगा और आप सेकेंड राउंड में फिर से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और वो जो मैं अभी बताया कि आप जाके रिपोर्ट कर सकते हो और फिर आप वो कर सकते हो, नहीं मैं आप यहाँ एडमिशन तो लेना चाहता हूँ लेकिन मैं अपग्रेडेशन में भी डालना चाहता हूँ। अपग्रेडेशन में डालने का मतलब है कि अगर जैसे कि मैंने बताया ना फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, अगर थर्ड कॉलेज में जो आपको सीट नहीं मिलता है तो आपको अगले राउंड में अगर यहाँ, लेकिन आप इसलिए सीट को छोड़ना भी नहीं चाहते हैं, जैसे फ्री एग्जिट में तो आपका ये सीट गया लेकिन आप चाहते हैं ये सीट मैं पकड़े हुए रहूँ और मैं और जो ऊपर के 2 कॉलेज है उस पर ट्राई करूँ, तो ये होता है अपग्रेडेशन। तो आप सेकेंड राउंड के काउंसलिंग में इन दोनों को ऊपर डालो, अगर आप सीट में रहेगा तो अगर इन दोनों में सीट रहेगा तो आपको मिलेगा, नहीं मिलेगा तो आपका जो पुराना सीट था जो ये थर्ड वाला तो वो आपको मिल जाएगा ऑटोमेटिकली। फ्री एग्जिट में क्या है कि अगर आपने फ्री एग्जिट कर दिया और आपने ये दोनों कॉलेज सेलेक्ट किया, अगर ये दोनों कॉलेज सेलेक्ट करने में भी सीट नहीं मिलता है तो आपका गया, आपको कोई सीट नहीं मिलेगा, ये था फ्री एग्जिट। एक होता है डोंट अपग्रेड, जो मैंने किया था एम्स कराने के लिए, मैंने यहाँ एडमिशन ले लिया था और फिर मैंने अपग्रेडेशन नहीं किया था, यानी कि मैं फर्दर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता हूँ इसे, तो यह होता है अपग्रेड नहीं करने पे। अब इससे प्रॉब्लम तब आती है जब स्टेट ग्राउंड का भी जो काउंसलिंग है वो साइड बाय साइड चलते रहता है, तो इसमें आपको क्या प्रॉब्लम का जो मेजर प्रॉब्लम क्या होता है, दोनों की डेट्स क्लैश कर जाती हैं, तो प्रॉब्लम आती है डॉक्यूमेंट्स में। तो अब डॉक्यूमेंट्स के लिए क्या कर सकते हो, जैसे कि आपको कोई डॉक्यूमेंट, आपके पास डॉक्यूमेंट है, ठीक, फर्स्ट राउंड का जो ऑल इंडिया काउंसलिंग उसका रिजल्ट आया, आपको एक आइडिया होगा ना, हाँ इस रैंक पे मुझे ये मिल जाएगा, ठीक, या आप अपने स्टेट कॉलेज का जो राउंड 1 है उसमें आप पता करो कि आपके स्टेट में जो मैं अभी बोला ना फ्री एग्जिट, ये फ्री एग्जिट अवेलेबल है कि नहीं। अगर अवेलेबल है आपके स्टेट में फ्री एग्जिट तो आप जो कॉलेज आपको राउंड 1 के स्टेट काउंसलिंग से मिला तो आप छोड़ सकते हो। अगर आपको छोड़ोगे तो ऑटोमेटिकली आप जो सेकंड राउंड है उसके लिए एलिजिबल हो जाइएगा स्टेट में भी। ये पता कीजिएगा आपके स्टेट में अवेलेबल है कि नहीं। जैसे कि मैं भी बताया ऑल इंडिया कोटा के बारे में, ऐसे ही स्टेट में कुछ ऐसा ही चलता है, लेकिन कुछ स्टेट ऐसे भी होते हैं जिसमें अगर आप राउंड 1 में कॉलेज छोड़ देते हैं तो आप राउंड 2 के लिए एलिजिबल नहीं रहिएगा। तो ऐसे ही करके आप देखिएगा क्या है कि नहीं है। तो मैंने बता दिया कि राउंड 1 राउंड 2 के बारे में, चॉइस फिलिंग चॉइस लॉकिंग के बारे में। तो चलिए आपने चॉइस फिलिंग कर लिया, आपने चॉइस लॉकिंग कर लिया, आपका रिजल्ट भी आ गया। अब आपका रिपोर्ट करना है। अब रिपोर्ट करने में क्या क्या चाहिए, एक होता है ना कि वो एक बहुत सारे मेडिकल डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कौन कौन से रिपोर्ट्स होते हैं, कौन कौन सा आपको टेस्ट कराने पड़ते हैं, ये एफिडेविट क्या होता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ये सब आपको मतलब पता रहना चाहिए पहले से। आप अभी से वो बना के रखो, मैं वो वीडियो लाऊंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। मैं अपना काउंसलिंग एक्सपीरियंस, मेरा एम्स कराने में मैंने क्या क्या किया आने तक, कैसे कैसे सब कुछ किया, कौन कौन से चॉइस भरे, कौन कौन सा टेस्ट हुआ, वो सब मैंने एफिडेविट मैंने कैसे बनाया, वो सब मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा, बहुत जल्दी आने वाली है, 1-2 दिन में आ जाएगी, वो मैं आपको ले आऊँगा, वो वीडियो मैं आपको बता दूंगा, ठीक। तो ऐसा करके आपने कर लिया, रिपोर्ट कर लिया। आपने रिपोर्ट करने के बाद वहाँ अपग्रेडेशन भी किया, आपने वहाँ नॉट अपग्रेड भी किया, और आपने जो फ्री एग्जिट था जो आपको मन था वो आपने किया, तो ये हो गया। अब बात करते हैं कि जो काउंसलिंग प्रोसेस है इसमें लोग ज़्यादा मिस्टेक कहाँ करते हैं, कौन से स्टेप में लोग मिस्टेक करते हैं। एक पहला मिस्टेक होता है ये जो चॉइस फिलिंग, कि आपको ऊपर नीचे हो जाता है, उस टाइम ज़्यादा समझ में नहीं आता, वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, ये आसान मतलब कुछ है नहीं, इसमें बहुत कॉम्प्लेक्स इसका वो प्रोसीजर है, तो हो जाती है मिस्टेक। और एक होता है कि डॉक्यूमेंट्स, आप उन लोगों को पता नहीं रहता कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो इसलिए वो रिपोर्टिंग के टाइम कुछ डॉक्यूमेंट्स उनके शॉर्ट होते हैं जिससे उनका कॉलेज नहीं मिल पाता। ऐसा मैंने एक कोरा पे पढ़ा था कि एक बंदा बता रहा था कि उसके डॉक्यूमेंट्स नहीं होने की वजह से उसका कॉलेज छूट गया। फिर होता है लोग सोचते हैं एफिडेविट कैसे बनवाए, ये सब मैं आपको बताऊंगा। इसमें अभी 19 से स्टार्ट है ना, मैं आपको सब रास्ते में धीरे धीरे बताते रहूँगा।
एफिडेविट तो 1-2 दिन में बन जाता है, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। मैं आपको बताऊँ कैसे बनवाना है। और है कौन सा मेडिकल टेस्ट करवाना है, वो आपका कॉलेज खुद प्रोवाइड करेगा कौन सा मेडिकल टेस्ट करवाना है। मैं ये बता दूंगा कि जो एम्स खिलानी है उसने कौन कौन से टेस्ट लास्ट ईयर आपको सजेस्ट किए थे। मेरे पास अभी भी रिपोर्ट रखा हुआ है सबका, मैं आपको सब दिखाऊंगा। तो चलिए, मेरे जो लास्ट कम्युनिटी पोस्ट था उसमें आप लोगों ने 2 लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है, तो मैं वो उसका आंसर करूँगा। तो एक ने पूछा है कि सर आई हैव अ डाउट, आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल, सपोज आई पार्टिसिपेट इन ऑल इंडिया काउंसलिंग एंड इन फर्स्ट राउंड आई डोंट गेट एनी कॉलेज, नाउ it turns for state quota first round and I participate in it and get a college, but I want to admit in AIMS and at AIMS I get in all India second round counseling. Now can I leave the college that I get in state first round counseling so that I can go AIMS through all India quota? Is there any bond fee payment required? ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोगों को बहुत डाउट होता है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप पता करो कि आपका जो स्टेट है तो उसमें अगर आप फर्स्ट राउंड में जो आपको कॉलेज अलॉट हुआ, अगर आप उसे फ्री एग्जिट करते हैं यानी आप कॉलेज जाकर रिपोर्ट नहीं करते हैं, तो क्या आप सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल हो कि नहीं। ठीक, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो आप पहले पता करो कि अगर आप स्टेट राउंड 1 में वो कॉलेज छोड़ते हो तो आप एलिजिबल हो कि नहीं राउंड 2 के लिए, स्टेट काउंसलिंग के लिए। ऑल इंडिया में तो आप एलिजिबल होते ही हो, आप स्टेट में पता करो आप होते हो कि नहीं। तो ऐसा कर लोगे तो आपको वो आंसर मिल जाएगा। अगर आप एलिजिबल नहीं होते हो तब क्या करना है, सबसे पहले तो आप श्योर हो जाओ कि आप हाँ मिल सकता है आपको नहीं कॉलेज। जैसे कि लास्ट ईयर का रैंक चेक करो, आपका कितना रैंक है उस हिसाब से चेक करो। आप ऑल इंडिया कोटा में आपको कोई मान लो एम्स नहीं मिला, जैसे कि इसे मतलब किसी एम्स में जाना है तो वो आपको नहीं मिला, तो आप उसी समय देख लो कि उसकी क्लोजिंग रैंक क्या है। तो इसके अराउंड है कि आपको अप्रॉक्स आइडिया मिल जाएगा कि आपको सेकेंड राउंड में मिलेगा या नहीं। तो उस हिसाब से आप स्टेट में भी ज्वाइन कर सकते हो या छोड़ सकते हो। लेकिन मेरा यही रहेगा कि आप पहले ये पता कर लो, मेरे अकॉर्डिंग आप पता कर आपको मिलेगा कि नहीं सीट। लेकिन स्टेट काउंसलिंग की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, अगर आप राउंड 1 काउंसलिंग में आप एडमिशन ले लेते हो, आप डॉक्यूमेंट जमा कर देते हो, तो वहाँ से वापस डॉक्यूमेंट लाना बहुत मुश्किल होता है। वो लोग मतलब बहुत उसका कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है। बहुत सारे कॉलेज ये भी बोलते हैं नहीं आप एक बार एडमिशन लेके आप छोड़ नहीं सकते हो, मतलब बहुत इसमें वो होता है, लफड़ा होता है, कॉम्प्लेक्स है बहुत सिस्टम। इसलिए स्टेट काउंसलिंग थोड़ा दिक्कत वाला होता है ऑल इंडिया के अकॉर्डिंग। और अगर ऑल इंडिया में क्या है, अगर आपको कॉलेज मिल गया ठीक, अगर आप अपग्रेडेशन में डाल देते हो आपको फिर से आपको अपग्रेडेड कॉलेज मिल जाता है, तो आपको क्या करना होगा, आप फिर से वो उस कॉलेज जाओगे, आप वहाँ बोलोगे हाँ मैं अपग्रेडेशन हो गया है, तो आपको डॉक्यूमेंट्स दे देंगे, आप वो लेके दूसरे कॉलेज में चले जाइएगा। तो अब इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो मान लेते हैं कि इसने ऑल इंडिया काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया ठीक, तो उसको फर्स्ट राउंड में कोई एम्स नहीं मिला और इससे फर्स्ट राउंड में कोई स्टेट काउंसलिंग का मिल गया, मतलब सीट मिल गया। अगर आप राउंड 1 में सीट छोड़ देते हो तो राउंड 2 के एलिजिबल हो कि नहीं। अगर आप एलिजिबल हो तब आराम से उस सीट को छोड़ सकते हो ठीक। तो ये हो गया एक इसका डाउट क्लियर। अब ऑल इंडिया कोटा का जो राउंड 2 में से एम्स मिल जाता है तो ये आराम से आके एम्स में एडमिशन ले सकता है। और अगर नहीं मिलता है इस मतलब राउंड 2 में भी ऑल इंडिया कोटा का एम्स, तो ये फिर से जो स्टेट है उसमें राउंड 2 में तो इसे सीट मिल ही जाएगा, क्योंकि इससे ऑटोमेटिकली आपको फर्स्ट राउंड में सीट मिल गया था तो राउंड 2 में मिल ही जाएगा। तो ये हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो गया। एक और क्वेश्चन है, सर नीट मार्क्स 655, रैंक 3286, जनरल कैटेगरी उत्तर प्रदेश, डोमिसाइल, व्हाट शुड आई ऑप्ट, AMU अलीगढ़, KGMU, RML और बॉम्बे कॉलेज, एज AMU हैज इंटरनल PG एंड एल्स बॉन्ड। देखिए, कभी भी आपको 2 में आपको अगर चुनने के लिए आए, जैसे कि किसी में आपको इंटरनल रिजर्वेशन मिलता है या सेकंड में आपको बॉन्ड मिलता है जिस बॉन्ड, तो हमेशा मेरे अकॉर्डिंग इंटरनल PG कोटा लेना ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि बॉन्ड में बहुत दिक्कतें होती हैं। बहुत लोग बॉन्ड नहीं करना चाहते हैं, तो कहीं वो 1 साल का है, कब भर के 2 साल हो जाए, कब भर के 3 साल हो जाए, ऐसा कभी हो सकता है। ये कोई फिक्स रूल नहीं है कि आपको 1 ही साल करना पड़ेगा, बढ़ भी सकता है, घटेगा तो नहीं, वो बढ़ सकता है। लेकिन इंटरनल PG में क्या अच्छा होता है कि आपको वो बहुत अच्छा होता है। अभी जानने ही करते करते PG का सीट कितना टफ है लेना, इससे इंटरनल PG आपको रिजर्वेशन मिलेगा तो आप वो ले सकते हो। तो मैं उम्मीद करूँगा कि मैंने सारे क्वेश्चन के आंसर कर दिए। अगर आपको फिर भी डाउट है तो आप इस वीडियो के कमेंट में आंसर करें। मैं नेक्स्ट वीडियो में जो इस वीडियो के जो डाउट है कमेंट में, वो मैं स्पेसिफिकली आंसर करने की कोशिश करूँगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को आप ज़्यादा शेयर कीजिए कि आपके जो फ्रेंड्स हैं उनके भी हेल्प हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।